आजकल हर आदमी के मुंह पे ओलंपिक्स का लफ्ज है। आखिर है क्या ये ओलंपिक्स? जो ओलंपिक्स देखते हैं क्या वो जानते हैं कि ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, आखिरकार इसे शुरू करने का आइडिया किसका था? मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 99.9% लोग नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मेडल कौन सी कंट्री ने जीता? टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं और इंडिया कौन से नंबर पर आता है? फर्स्ट टाइम इंडिया कब ओलंपिक्स के लिए गया? क्या आप जानते हैं कि जो ओलंपिक के फ्लैग में लोगो है उसमें 5 रिंग्स हैं? उसमें 5 रिंग्स के जगह और रिंग भी तो हो सकती थी। क्यों 5 रिंग्स ही क्यों हैं उसमें, और उन रिंग्स का अलग अलग कलर क्यों है? वो एक कलर की भी तो हो सकती थी। ओलंपिक गेम आखिरकार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड कराती है? कौन इतना पैसा खर्च करता है यार? उस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन है और फर्स्ट चेयरमैन कौन था? अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। So welcome in another video with new Josh. So without wasting any time, let's get started. तो जब हम ओलंपिक के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम इस वीडियो में जीके के क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो अभी हाल में ही ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल करने वाली कंट्री कौन सी है? जी हाँ, कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में? तो वो कंट्री है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में। यूनाइटेड स्टेट ने टोटल 113 मेडल जीतकर रैंक 1 हासिल की, जिसमें 39 गोल्ड हैं और 41 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल हैं। और सेकंड नंबर पर आता है चाइना। चाइना ने टोटल 88 मेडल जीतकर सेकंड रैंक हासिल की, जिसमें 38 गोल्ड हैं और 32 सिल्वर एंड 18 ब्रोंज। थर्ड नंबर पर आता है हमारा जापान। जापान ने टोटल 58 मेडल जीतकर थर्ड रैंक हासिल की, जिसमें 27 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं, 17 ब्रोंज। बात आती है कि मैक्सिमम गोल्ड, मैक्सिमम सिल्वर, मैक्सिमम ब्रोंज किस कंट्री ने हासिल किया? मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीतने वाली कंट्री बन गई है अमेरिका, जिसने 39 गोल्ड जीते। मैक्सिमम सिल्वर जीतने वाली भी अमेरिका ही है, जिसने 41 ब्रोंज मेडल जिसने मैक्सिमम हासिल किए वो भी अमेरिका ही है, जिसने टोटल 33 ब्रोंज मेडल हासिल किए। अब बात आती है भाई, यूएस ने इतने जीते और चाइना ने इतने मेडल जीते, जापान ने इतने मेडल जीते, अपनी कंट्री इंडिया के बारे में तो बता। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने टोटल 7 मेडल हासिल किए, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रोंज हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा मेडल कौन से स्पोर्ट और किसने इंडिया को ला कर दिया। तो पहला मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल ला कर दिया वेट लिफ्टिंग के अंदर, अंडर 49 kg वुमेन। दूसरा ब्रोंज मेडल पीवी सिंधु ने ला कर दिया बैडमिंटन के अंदर। और तीसरा लवलीना बोरगोहेन ने ब्रोंज मेडल ला कर दिया हमको बॉक्सिंग में। हाँ, इंडिया हॉकी टीम ने हमको ला कर दिया ब्रोंज मेडल, जो कि 41 साल बाद हॉकी में हमको ब्रोंज मिला है। रवि कुमार दहिया ने हमको सिल्वर मेडल ला कर दिया और रेसलिंग के अंदर अंडर 57 kg। बजरंग पुनिया ने ब्रोंज मेडल ला कर दिया रेसलिंग में 65 kg। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया जैवलिन थ्रो में। तो भाई ओलंपिक का फ्लैग आप सभी ने देखा होगा, उसमें टोटल 5 रिंग होती हैं जो इक्वल डायमेंशन की होती हैं, और 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है उनका डिफरेंट कलर। ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, और ब्लैक रिंग रिप्रेजेंट करती है अफ्रीका को, और येलो रिप्रेजेंट करती है एशिया को, और रेड रिंग रिप्रेजेंट करती है अमेरिका को, ग्रीन रिंग रिप्रेजेंट करती है ओशिनिया को। और हाँ, टोक्यो पहली सिटी बन गई है एशिया के अंदर समर गेम्स को 2 बार हेल्ड कराने वाली। 1964 में जो समर गेम्स हुए थे वो भी टोक्यो में ही हेल्ड हुए थे, और जो 31st समर ओलंपिक्स 2016 में हुए थे वो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुए थे। जो 33वें समर ओलंपिक्स होंगे 2024 में वो होंगे पेरिस फ्रांस में। चलते चलते आपको बताते चलें कि एलिउड किपचोगे जो कि एथलीट हैं केन्या कंट्री से, इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है मैराथन रेस में। अब ये मैराथन रेस क्या होती है? मैराथन रेस के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। मैराथन रेस जो होता है वो 42 किलोमीटर का रेस होता है। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो कि मैराथन ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे न्यूयॉर्क मैराथन हो गया, वेना मैराथन हो गया, और बहुत सारे इवेंट हैं ऐसे। और जैसे सऊदी अरेबिया भी मैराथन ऑर्गेनाइज कराता है। मैराथन को जीतना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज़ माना जाता है। वैसे इसमें 42 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 hours 1 minute, और ये रिकॉर्ड बनाया है एलिउड किपचोगे ने। ये एक केन्या के एथलीट हैं
जिनकी एज 35 ईयर है, जो कि 35 साल के हैं, और इनकी हाइट है 5 फीट 6 इंच। अब बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में 5 स्पोर्ट ऐड किए गए, जो हैं बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। ये 5 स्पोर्ट हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में ऐड किए गए। अब बात आती है कि भाई सबसे पहले ओलंपिक कब हेल्ड हुए थे, तो भाई इसका जवाब है 6 अप्रैल 1896। 6 अप्रैल 1896 में सबसे पहले ओलंपिक हेल्ड हुए। भाई पहला मॉडर्न ओलंपिक एथेंस ग्रीस में हेल्ड हुआ था 1896 में। ये पॉसिबल हुआ एक फ्रेंच मैन की वजह से, जिसने ये आइडिया प्रेजेंट किया, और वो फ्रेंच मैन है पियर डे कुबर्टिन। ओलंपिक फ्लैग में जो आप लोगो देखते हैं वो डिज़ाइन किसने किया था, कभी आपने सोचा? जी हाँ, वो भी डिज़ाइन किया गया पियर डे कुबर्टिन द्वारा। अब बात आती है भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक्स होस्ट कराता है, तो भाई जान लो वो ऑर्गेनाइजेशन है IOC, और IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और भाई अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में, जिसके चेयरमैन हैं थॉमस बैच, जो कि 9th चेयरमैन हैं IOC के, और ये जर्मनी से हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, वो थे डेमेट्रोस विक्लास। IOC की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी जान लेते हैं। IOC की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। और IOC में कितनी कंट्रीज एक्टिव मेंबर हैं, तो भाई टोटल 105 एक्टिव मेंबर हैं IOC के।